नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम आपको एक ऐसी खबर के साथ जोड़ रहे हैं कि फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां सप्लाई करने वाले गिरोह के साथ में ये खबर है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है और इस काले कारोबार में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताने वाले हैं। अगर आप हमारी इस पोस्ट को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारी इस पोस्ट को हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें। जी हाँ, तो आपको बता दें, हरियाणा के पलवल का संदीप सहरावत उत्तर प्रदेश के हापुड़ की मोनार्ड यूनिवर्सिटी में फर्जी मार्कशीट की और डिग्रियों की सप्लाई करने का गिरोह का मास्टरमाइंड है। अभी वह उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि STF की गिरफ्त में है। उसके गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका है, जिसमें यूनिवर्सिटी के चांसलर से लेकर डायरेक्टर और अकाउंटेंट तक शामिल हैं। हरियाणा के अलावा यूपी, राजस्थान, दिल्ली सहित कई राज्यों में इस गिरोह को चलाने वाला संदीप अपनी काली कमाई की शान और शौकत दिखाता था। VIP जिंदगी जीने वाला संदीप सहरावत खुद को बिजनेसमैन बताता था। पलवल के चिरवाड़ी गांव में कई एकड़ में बनी उसकी आलीशान कोठी, फुल बॉडी स्कैनर जैसे हाई सिक्योरिटी सिस्टम, अंदर खड़ी लग्जरी गाड़ियां और चप्पे चप्पर पेपर लगे CCTV कैमरे उसकी काली कमाई की कहानी बयां अपने आप करते हैं। उसकी कोठी में हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की गाने की शूटिंग कर चुकी हैं। मात्र 12वीं क्लास तक पढ़े संदीप ने कुछ साल में ही करोड़ों की संपत्ति हासिल कर ली थी। एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर चलाने वाला कैसे फर्जी मार्कशीट और डिग्रियों बनाने का गिरोह का सूत्रधार बना, इसको हम आगे विस्तार से आपको बताते हैं। उसकी एक कड़ी से आपको बताते हैं, उसकी सारी आपको पारिवारिक हिस्ट्री बताते हैं। तो बता दें, संदीप सहरावत मूल रूप से पलवल के भमरौला गांव का रहने वाला है। गांव के लोगों के मुताबिक संदीप के पिता विजेंद्र किसान थे। हाल ही में उनका निधन हुआ है। संदीप का एक बड़ा भाई है और उसकी एक बहन है। संदीप ने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। इसके बाद उसने आगे की पढ़ाई नहीं की, इधर उधर काम करता रहा, लेकिन धंधा कुछ जमा नहीं, कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर संदीप ने कंप्यूटर डिप्लोमा किया। कंप्यूटर डिप्लोमा करने के बाद गांव के लोगों के मुताबिक करीब 15 साल पहले संदीप ने हथीन में कंप्यूटर सेंटर खोला था, जिसके साथ वह बच्चों को नकली मार्कशीट और बोर्ड के पेपर में पास करवाने की गारंटी लेता था। इस एवज में पैसे लेता था। संदीप का यह काला धंधा धीरे धीरे चल निकला और उसने हथीन के से सेंटर को बंद करके बल्लभगढ़ में यह सेंटर खोल लिया। इसके बाद उसने यहाँ अपना जाल फैलाया और दूसरे लोगों को भी इस काम में अपने शामिल किया, इस गिरोह में। अब ये कैसे पकड़ा गया? STF के सूत्रों के मुताबिक संदीप ने धीरे धीरे अपने काम को फैला लिया। संदीप पहले दिल्ली के रोशनलाल गिरोह के साथ इस काम को करता था, मगर पकड़े जाने के बाद जमानत पर छूटते ही संदीप ने बल्लभगढ़ के मुकेश कुमार के साथ मिलकर खुद का काम शुरू कर दिया। मुकेश प्रिंटिंग प्रेस चलाता था, जो फर्जी मार्कशीट और डिग्रियों की छपाई करता था। अब आप बिंदुवार समझिए सारी कहानी कि कैसे पकड़ा गया संदीप। PhD की फर्जी डिग्री बनाई थी उसने। STF के सूत्रों के मुताबिक हरियाणा की यूनिवर्सिटी में एक शख्स की नौकरी लगी। उसने जो PhD की डिग्री लगाई वो मोनार्ड यूनिवर्सिटी हापुड़ से थी। जांच में डिग्री फर्जी पाई गई। ये शिकायत STF लखनऊ को हुई। STF मुख्यालय ने मामले की जांच मेरठ टीम को नहीं दी, बल्कि लखनऊ टीम से ही पूरा ऑपरेशन वर्कआउट कराया। 17 मई को STF ने संदीप को सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। अब तक इस मामले में कुल 11 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। संदीप से पूछताछ करने पर पुलिस ने कुछ और लोगों को पकड़ा। इनमें मोनार्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर विजेंद्र सिंह हुड्डा, प्रोफेसर चांसलर नितिन कुमार सिंह, चेयरमैन के PA मुकेश ठाकुर, वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट के हेड गौरव शर्मा, एडमिशन डायरेक्टर इमरान, अकाउंटेंट अनिल बत्रा, वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट के हेड विपुल ताल्यान, कुलदीप और सन्नी कश्यप शामिल हैं। सभी को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा बल्लभगढ़ के मुकेश कुमार नाम के एक और आरोपी को पकड़ा गया है। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। ये इस खबर की अब गिरफ्तारी के मामले का अपडेट है भी। अब आपको बताते हैं इसमें क्या धंधा चलता था। STF को जो जानकारी मिली गई है, संदीप ने जो अपनी पूछताछ में STF को बताया कि हरियाणा में फर्जी मार्कशीट छापने के एवज में उसको 5,000 रुपये मिलते थे।
संदीप के पास से बीए, बीएससी की कुल 8 फर्जी मार्कशीट अभी मिली हैं। उसका एक साथी राजेश, जिसका काम छपी हुई फर्जी मार्कशीट को यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना होता था। यूनिवर्सिटी ये फर्जी मार्कशीट 50,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपए में आगे बेचती थी। संदीप के तार यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सहित कई राज्यों में जुड़े हुए हैं। यूपी एसटीएफ को अभी अपनी जांच के दौरान इस गिरोह के पास से 1300 से ज़्यादा मार्कशीट डिग्रियां रिकवर हुई हैं। एसटीएफ अब जांच कर रही है कि ये फर्जी डिग्रियां, ये मार्कशीट किन किन लोगों को बेची गई। अब आपको हम संदीप की लाइफस्टाइल जो लग्जरी लाइफस्टाइल थी उसके बारे में बताते हैं आपको। 2014 में बनाई गई कई एकड़ की शानदार कोठी। गांव वालों के अनुसार संदीप ने इस गैरकानूनी धंधे की कमाई से पलवल में अपने लिए 2014 में कई एकड़ में एक शानदार कोठी बनाई। यह कोठी गांव चरवाड़ी के पास घोड़ी रोड पर है। ऐसी कोठी आसपास इलाके में नहीं है। कोठी पर सुरक्षा को लेकर एक वीआईपी घर के से भी ज़्यादा इंतजाम इस घर में है, इस कोठी में है। वह फॉर्च्यूनर समेत 3 से 4 लग्जरी गाड़ियों में चलता है। गांव वालों के मुताबिक संदीप आमतौर पर बाहर ही रहता है। यहाँ पर उसकी पत्नी, 2 बच्चे रहते हैं। संदीप ने अपने गांव की ही लड़की के साथ लव मैरिज की थी, जिसको लेकर बहुत बवाल मचा था। इसके बाद साल 2014 में संदीप यहाँ से शिफ्ट हो गया। कोठी के बाहर पूरी बॉडी स्कैन करने वाला कैमरे लगे हुए हैं। इसके साथ कोठी के चारों तरफ हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे लगाए गए हैं। मेन गेट पर बॉडी स्कैनर तक लगवा रखा है, जिसकी मॉनिटरिंग संदीप की पत्नी करती है। उसकी अनुमति के बगैर कोई भी कोठी के अंदर घुस नहीं सकता है। कोठी में हरियाणवी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि संदीप की कोठी में कई हरियाणवी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। फेमस डांसर सपना चौधरी भी यहाँ आ चुकी है। उन्होंने अपने गाने की शूटिंग यहाँ की थी। कोठी की दीवारों को इतना ऊंचा बनाया गया है कि आने जाने वालों को कुछ बाहर से नज़र नहीं आता है। अब ये हमने सारी कहानी आपको बताई उस संदीप सहरावत की, जिसने फर्जी डिग्रियों के माध्यम से काले कमाई से अपना जो कारोबार खड़ा किया, अपनी पूरा एक लग्जरी लाइफ जीता था। और जो लोग इसमें जुड़े हुए थे उन सबको अभी तक गिरफ्तार किया गया है। अभी 11 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। यूपी एसटीएफ इसकी गहराई से जांच कर रही है कि ये डिग्रियां किस किस को बांटी गई, इस डिग्रियों के माध्यम से किन किन लोगों को सरकारी नौकरियां मिली। ये सब जांच का विषय है। इसमें गहराई से जांच होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा ये नेटवर्क है और इस नेटवर्क की गुत्थी सुलझने के बाद बहुत बड़ा भंडाफोड़ होगा और ऐसे लोग गिरफ्तार में आएंगे जो शायद हो सकता है सरकारी नौकरियां पा चुके होंगे। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। इस खबर की नई अपडेट के साथ बताएंगे आपको कि ये डिग्रियां कहां तक पहुंची और कौन कौन लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।